ऑडियो बुक वांग्मय 35 समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 1 पार्ट 109 भारतीय संस्कृति की रक्षा कीजिए। जैसे कोई विशालकाय जहाज अपने मल्लाह की इच्छा और प्रेरणा के अनुसार अपनी दिशा और गति का निर्माण करता हुआ वहां जा पहुंचता है जहां नाविक को अभिष्ट होता है, उसी प्रकार जीवन का सुसज्जित जहाज भी उसी दिशा में उसी गति से अग्रसर होता है जिसके लिए अंतः प्रदेश की प्रेरणा होती है। एक व्यक्ति का आदर्श लक्ष्य एवं कार्यक्रम एक प्रकार का है तो दूसरे का उससे सर्वथा भिन्न, सर्वथा विपरीत दिशा में अग्रसर होता दिखाई पड़ता है। इस भिन्नता का मूल कारण उन दोनों की अंतः प्रेरणा की भिन्नता ही है। जीवन की नीति निर्धारण करने वाली अंतः प्रेरणा को संस्कृति कहते हैं। यह किसी में जन्मजात नहीं होती, वरन समीपवर्ती वातावरण, अनुकरण, शिक्षण, चिंतन के आधार पर विनिर्मित होती है। मनुष्य जिस बात में सुखानुभूति की मान्यता बना लेता है उसी और उसका मन ललचाता है और अपने समस्त साधनों के साथ उधर ही उन्मुख होता है। मनुष्य का अंतःकरण कुछ मूलभूत आदर्शों, भावनाओं और मान्यताओं से अनुप्राणित होता है। इन आधारों पर हमारा भावना क्षेत्र जैसा बन जाता है वैसा ही जीवन क्रम बनता है और समाज के सामने हम उसी रूप में उपस्थित होते हैं। यों मनुष्य भी अन्य प्राणियों की तरह एक पशु है। थोड़ी बुद्धि अधिक रहने से वह अपेक्षाकृत कुछ अधिक सुख साधन प्राप्त कर सकता है। इतना ही सामान्यतः उसे बुद्धि विशेषता का लाभ है। पर यदि उसकी अंतः प्रेरणा उच्च भावनाओं, आदर्शों एवं आकांक्षाओं से अनुप्राणित हुई तो वह असामान्य प्रकार का उच्च कोटि का सत्पुरुषों जैसा जीवन यापन करता हुआ न केवल स्वयं सच्ची सुख शांति का अधिकारी बनता है वरन दूसरे अनेकों को भी आनंद और संतोष की परिस्थितियों तक ले पहुंचने में सहायक होता है। यदि वह अंतः प्रेरणाएं निकृष्ट कोटि की हुई तो न केवल स्वयं रोग, शोक, अज्ञान, दारिद्र्य, चिंता, भय, द्वेष, दुर्भाव, अपकीर्ति एवं नाना प्रकार के दुखों का भागी बनता है वरन अपने से संबंध लोगों को भी दुर्मति एवं दुर्गति का शिकार बना लेता है। जीवन में जो कुछ श्रेष्ठता या निकृष्टता दिखाई देती है उसका मूल आधार उसकी अंतः प्रेरणा ही है। इसी को संस्कृति के नाम से पुकारते हैं। जिस प्रकार कोई पौधा अपने आप उगे और बिना किसी के संरक्षण के बढ़े तो वह जंगली किस्म का कुरूप हो जाता है, पर यदि वही पौधा किसी चतुर माली की देखरेख में अच्छी जमीन, अच्छे खाद पानी एवं संरक्षण के साथ बढ़ाया जाए, समय समय पर काटा छांटा या सुधारा जाए तो बहुत ही सुंदर एवं सुविकसित हो सकता है। मानव जीवन की स्थिति भी इसी प्रकार की है। उसे
उचित दिशा में उचित रीति से विकसित करने की जो वैज्ञानिक पद्धति है उसे संस्कृति कहा जाता है। भारतीय संस्कृति मानव संस्कृति है। उसमें मानवता के सभी सद्गुणों को भली प्रकार विकसित करने वाले सभी तत्व पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। जिस प्रकार कश्मीर में पैदा होने वाली केसर कश्मीरी केसर के नाम से जन्म भूमि के नाम पर प्रसिद्ध है, इस नाम के अर्थ यह नहीं है कि उसका उपयोग केवल कश्मीर निवासियों तक ही सीमित है। भारतीय संस्कृति नाम भी इसीलिए पड़ा कि वह भारत में पैदा हुई, वस्तुतः वह विश्व संस्कृति है, मानव संस्कृति है। सारे विश्व के मानवों की अंतः प्रेरणा को श्रेष्ठ दिशा में प्रेरित करने की क्षमता उसमें कूट कूट कर भरी हुई है। इस संस्कृति को सांप्रदायिकता या संकीर्णता कहना वस्तु स्थिति से सर्वथा अपरिचित होना ही है। विभिन्न संस्कृतियां विभिन्न प्रकार की भावनाओं, आदर्शों एवं आकांक्षाओं की प्रतीक हैं। जीवन यापन के तौर तरीकों के साथ कुछ प्रेरणाएं भी अविच्छिन्न रूप से जुड़ी होती हैं। पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति की तुलना कीजिए। जहां दोनों के आदर्श भिन्न भिन्न है, वहां उनके बाह्य व्यवहार, आचार व्यवहार भी भिन्न हैं। यों बाह्य आचार व्यवहार के साथ अनिवार्य रूप से कोई आदर्श या सिद्धांत जुड़े हुए नहीं है, पर देखा यही जाता है कि जिस प्रकार से, जिस ढंग से, जिस तर्ज तरीके से जीवन व्यवहार बनाया जाता है, उसके साथ जो परंपरागत आदर्श एवं सिद्धांत जुड़े होते हैं, वह भी अपने आप ही साथ साथ चले आते हैं। नाटक में अभिनेता जिस समय जो पोशाक पहन लेते हैं, जिस तरह के सामान से अपने आप को सुसज्जित कर लेते हैं, उतनी देर तक उनके हाव भाव, तौर तरीके, सोचने तथा काम करने के ढंग भी वैसे ही हो जाते हैं। जब वे जनानी पोशाक पहनते हैं तो उनकी भाव चेष्टाएं औरतों जैसी हो जाती हैं। वही पात्र जब राजा, योद्धा, विदूषक या साधु बनकर आता है तो उस पोशाक में साज सज्जा के अनुरूप उनके हाव भाव, विचार, भाषण एवं रंग ढंग भी बन जाते हैं। यह तो हुई नाटक की बात, पर व्यवहारिक जीवन में भी यही तथ्य काम करता है। जीवन यापन की विभिन्न प्रणालियों के साथ उसे अपनाने वाले समाज या दर्शन के सिद्धांत प्रयोग होते होते अब वह स्थिति आ पहुंची है कि एक प्रकार का जीवन यापन उसी प्रकार की परंपराओं को अपनाने की, उसी प्रकार के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा देते हैं। संस्कृतियां जहां किसी समाज या धर्म की प्रतीक हैं, वहां वे उनकी परंपराओं की प्रेरक भी हैं। जिस प्रकार का भेष, भाषा, भाव हम अपनाते हैं, अनायास ही उनके मूल उद्गम के साथ जुड़ी हुई भाव परंपरा को भी हम अपना लेते हैं। संस्कृतियां ही किसी जाति के वास्तविक प्रतीक हैं। यदि कोई देश अपनी संस्कृति को त्याग कर दूसरे देश की संस्कृति को अपना लेता है तो समझना चाहिए कि बौद्धिक दृष्टि से उसने आत्मसमर्पण इस देश के आगे कर दिया। मुसलमान और ईसाई संस्कृतियों के उदाहरण हमारे सामने स्पष्ट हैं।
इस देश के मुसलमान रक्त और वंश की दृष्टि से विशुद्ध हिंदू हैं। उनके पूर्वज कुछ 100 वर्ष पहले तक उसी प्रकार के कट्टर हिंदू थे जैसे हम सब हैं, पर उनके पूर्वजों ने किसी कारणवश वह परंपरा त्याग कर मुसलमानी संस्कृति अपना ली। फल यह हुआ कि उनके सारे आदर्श, विचार, व्यवहार वैसे हो गए जैसे कि मुस्लिम संस्कृति के मूल स्थान अरब आदि के निवासियों के होते हैं। वे अपना तीर्थ मक्का मदीना को मानते हैं। मथुरा से उन्हें कोई वास्ता नहीं। आहार, व्यवहार, पोशाक, रहन सहन, तौर तरीका, पर्व, त्योहार, दर्शन, धर्म, पूर्वजों के प्रति सम्मान उसी ढांचे में डल गए जैसे कि अरब निवासियों के होते हैं। वे अपने पड़ोसी भारतीयों को वीराना और हजारों मील रहने वाले सुदूर देशों के मुसलमानों को अपना सगा मानते हैं। उनकी स्वाभाविक सहानुभूति कहाँ है, किनके साथ है, यह कोई छिपी बात नहीं, प्रकट रहस्य है। संस्कृतियों का वस्तुतः ऐसा ही प्रभाव होता है। किसी धर्म में दीक्षित होने और उसकी संस्कृति अपना लेने में कुछ अंतर तो है, पर नाम मात्र का ही है। भारत में ईसाई संस्कृति फैल रही है। स्कूल और कॉलेजों के छात्र छात्राएं क्या पढ़ते हैं क्या नहीं, यह दूसरी बात है, पर वे वहाँ के वातावरण में से अंग्रेजी भाषा सीखने के अतिरिक्त अंग्रेजी संस्कृति भी सीखते हैं। अध्यापक और अध्यापिकाएं अपने व्यावहारिक जीवन से, अपने आचार विचार से, भाषा भेष भाव से बच्चों पर यही संस्कार डालते हैं कि उन्हें न केवल अंग्रेजी पढ़नी चाहिए वरन अंग्रेजी मूल संस्कृति का भी अनुकरण करना चाहिए। गीली मिट्टी के समान हमारे कोमल बच्चे उस ढांचे में ढलते हैं और धीरे धीरे वे आधे ईसाई बनकर वहां से निकलते हैं। सिरों पर ढूंढने पर भी किसी के चोटी न मिलेगी। जनेऊ तलाश कराए जाएं तो किसी विरले के कंधे पर ही उसके दर्शन होंगे। खड़े होकर पेशाब करने से लेकर चाय, डबल रोटी और अंडे के आहार तक सभ्यता के चिन्ह माने जाते हैं। सभ्य कहलाने वाले लोगों के जो प्रति भोज होटलों में होते हैं उसमें मांस मदिरा आवश्यक है। अपनी मातृभाषा को है समझकर उसमें बातचीत करने को बेइज्जती समझते हैं और अंग्रेजी में बात करना, अंग्रेजी में पत्र लिखना बड़प्पन एवं गौरव का चिन्ह मानते हैं। भारत की गर्म जलवायु की दृष्टि से ठंडे देश के उपयुक्त अंग्रेजी पोशाक सर्वथा अनुपयुक्त है, फिर भी लोग इसीलिए उसे पहनते हैं कि अंग्रेजियत कोई बहुत बड़ी बात है। नेकटाई ईसाई धर्म का एक धर्म चिन्ह है, पर हम खुशी खुशी उसे बांधते हैं। जरा से वजन का 4 पैसे मूल्य का जनेऊ हमें बेकार लगता है और आधी छटांक भारी 1.5 रुपया मूल्य की नेकटाई जिससे गला बांध देने पर आराम से हवा आने का मार्ग भी रुक जाए हमें अच्छी लगती है। यह सब उस संस्कृति के आगे आत्मसमर्पण कर देने की ही महिमा है। बात यहीं तक समाप्त नहीं होती। इस किस्म का आचार विचार छोड़कर दूसरी किस्म का आचार विचार अपनाने तक ही यह प्रक्रिया सीमित हो
तो किसी प्रकार संतोष भी किया जा सकता है, पर वास्तविकता ऐसी है जिस पर हमें गंभीरता पूर्वक विचार करना आवश्यक है। पाश्चात्य भाषा, भेष भाव अपनाकर हम भावना एवं मान्यताएं भी उन्हीं देशों की अपना लेते हैं। हमारे दाम्पत्य जीवन के आदर्श भी अब वही होते जाते हैं जो पाश्चात्य देशों के हैं। पतिव्रत और पत्नी व्रत पश्चिम में नहीं है, इसलिए उन्हें इस देश से भी विदा करने की तैयारी हो चुकी है। सम्मिलित कुटुंब प्रथा उस संस्कृति में बेकार मानी जाती है। हम भी सम्मिलित परिवार को समाप्त कर रहे हैं। विवाह होते ही पति पत्नी सारे कुटुंब से अलग रहने की बात सोचते हैं और वही करते हैं। पश्चिम में आहार की स्वच्छता रहती है, पर पवित्रता को व्यर्थ माना जाता है। हम भी जिस तिस के हाथ का बना भक्ष्य अभक्ष्य का विचार छोड़कर चाहे जो खाने लगे हैं। पश्चिम वासियों का दृष्टिकोण खाओ पियो मजा करो है। हम भी ऊंचे आदर्शवाद का कष्ट साध्य जीवन व्यतीत करने की आकांक्षा को त्याग कर विलासी जीवन की ओर अग्रसर हो रहे हैं और जिस प्रकार भी नीति अनीति से संभव हो उसके साधन जुटाने में कटिबद्ध हो रहे हैं। ईसाईयत हमें प्यारी लगती है। हिंदुत्व बेवकूफी का चिन्ह प्रतीत होता है। शेक्सपियर और मिल्टन हमें विद्वान दिखते हैं। कालिदास और भवभूति का नाम भी याद नहीं होता। ईसाई संस्कृति को अपनाकर हम अपने आदर्श ही नहीं, राष्ट्रीय गौरव और जातीय आदर्शों को भी तिलांजलि देते चले जा रहे हैं। यही चिंता की बात है। यह दौड़ इसी गतिविधि से चलती रही तभी आज कुछ 100 वर्षों में ही हमारे भाई मुसलमान बनकर अपनी आस्था को कहीं से कहीं ले जा चुके। उसी प्रकार हमारी भावी पीढ़ियां भी इस पाश्चात्य संस्कृति को अपनाकर अपना सद्भाव हिंदुत्व से हटाकर भारतीय आदर्शों से विमुख होकर ईसाइयों जैसा बना लेगी। यदि हमने अपनी परंपराओं का त्याग कर दूसरी संस्कृति अपना ली तो यह बौद्धिक आत्मसमर्पण राजनैतिक पराधीनता की अपेक्षा अधिक चिंताजनक ही होगा। क्या हमारे लिए यह उचित होगा कि अपनी महान जाति को इस सांस्कृतिक पराधीनता के चंगुल में फंसते हुए देखते रहे और चुपचाप आंसू बहाते रहे? नहीं, इतने से काम न चलेगा। हमें अपने राष्ट्रीय और जातीय गौरव की रक्षा के लिए ही नहीं, मानवता, धार्मिकता और आध्यात्मिकता के आदर्शों को जीवित रखने के लिए उस भारतीय संस्कृति को जीवित रखना होगा जिसकी गोद में पलकर इस देश के निवासी देवता की पदवी प्राप्त करते रहे हैं। जो संस्कृति घर घर में नर रत्नों को, महापुरुषों को जन्म देने की अपनी प्रामाणिकता लाखों वर्षों से प्रमाणित करती आ रही है, उसे इस प्रकार आसुरी संस्कृति के आगे पद दलित और परामुख होते देखना हमारे लिए एक बड़ी ही लज्जास्पद बात होगी। जिस संस्कृति की रक्षा के लिए, शत्रुओं के आक्रमणों से बचाने के लिए लाखों शिवाजी, प्रताप, बंदा बैरागी,
हकीकत राय गुरु गोविंद सिंह अपनी गर्दनें कटा चुके, उसे हम कूड़ा समझकर नष्ट होने के लिए फेंक दी जाने दें? क्या यह हमारे लिए एक कलंक की बात नहीं होगी? यदि भारतीय संस्कृति नष्ट हो गई, पद दलित एवं उपेक्षित होकर समाप्त हुई, तो यह मानवता के लिए एक भारी दुर्घटना होगी। ऋषियों ने लाखों वर्षों के कठिन प्रयत्न से जिन आदर्शों को, जिन परंपराओं को मानव जीवन के स्वस्थ विकास के लिए उपयोगी बताया, करोड़ों मनुष्यों पर लाखों वर्षों तक जिसका प्रयोग परीक्षण करके सर्वथा उपयोगी साबित किया, उसे इस तरह पददलित होने देना हमारे कपूत होने का ही एक प्रमाण होगा। देवता और ऋषियों की इस पवित्र धरोहर को, भारतीय संस्कृति को यदि हम पाश्चात्य संस्कृति के आगे आत्मसमर्पण करने से बचा नहीं सकते, तो यही मानना पड़ेगा कि हमने अपने रक्त में से उन पूर्वजों के अंश को बहिष्कृत कर दिया, जिनकी उज्जवल कीर्ति से आज भी इतिहास के पन्ने जगमगा रहे हैं। हमें अपने जीवन यापन के सामान्य कार्यक्रम में ईसाइयत को ढूंढ ढूंढ कर निकालना होगा और उसके स्थान पर भारतीयता की प्रतिष्ठापना करनी होगी। अंग्रेज चले गए, अब अंग्रेजियत की गुलामी क्यों की जाए? हैट पैंट में क्या खूबसूरती है जो हमारे धोती कुर्ते में नहीं है? उसे हम स्वयं पहने और बच्चों को पहनावे। अंग्रेजी भाषा को केवल एक विदेशी उपयोगी भाषा की दृष्टि से पढ़ें तो सही, पर उसे अपनी मातृभाषा से अधिक मान नहीं मिलना चाहिए। अपने दैनिक जीवन में पत्र व्यवहार, स्वाध्याय और अध्ययन में हिंदी का माध्यम ही अपनावे। जिस भाषा के माध्यम से हम पढ़ते और बोलते हैं, उसी के भाव एवं आदर्श हमारे मस्तिष्क में स्थान जमाते हैं। भारतीय साहित्य में ही वह क्षमता है जो भारतीय आदर्शों की ओर हमें प्रेरित करें। रामायण और गीता, वेद और धर्मशास्त्रों का, अपने पूर्वजों के पुनीत चरित्रों और कृतियों का थोड़ा बहुत अध्ययन हमारे नैतिक जीवन में आवश्यक रूप से स्थान प्राप्त करें। चोटी हम में से हर एक के सिर पर होनी चाहिए। जनेऊ के बिना कोई कंधा खाली न हो। हिंदू संस्कृति के दो प्रधान प्रतीक, शिखा और सूत्र, चोटी और जनेऊ, आज बुरी तरह उपेक्षित हो रहे हैं। जनसाधारण की सांस्कृतिक निष्ठा को कायम रखने के लिए इन दोनों प्रतीकों की आवश्यकता एवं अनिवार्यता उसी प्रकार समझी जाए जिस प्रकार मुसलमानों में सुन्नत को एक आवश्यक सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है। हमारे आहार में स्वच्छता के साथ पवित्रता भी रहे। भक्ष्य अभक्ष्य के भेद को तिलांजलि देने की प्रवृत्ति की भर्त्सना की जानी चाहिए। पति व्रत और पत्नी व्रत के आदर्शों पर जोर दिया जाए। लड़कियां इस प्रकार का वेश विन्यास न बनावें जो दूसरों में अवांछनीय उत्तेजना उत्पन्न करें। फैशन परस्ती और विलासिता हमारे लिए घातक सिद्ध होगी। पर्दा बुरी बला है। नारी का हर प्रकार का विकास किया जाए, पर नर नारी के कार्य क्षेत्रों को
मिला देने की पाश्चात्य मान्यता हमारे दंपति आदर्शों को नष्ट किए बिना न रहेगी। इस खतरे से समाज को सावधान करना भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आवश्यक है। हर बच्चे के 16 संस्कार कराए जाएं ताकि बालक पर तथा घर वालों पर भारतीयता के आदर्शों की छाप पड़े। संस्कार कराने वाले ऐसे पुरोहित पैदा हों जो न केवल धार्मिक कर्मकांड विधिवत पूरे करे वरन भारतीय आदर्शों की शिक्षा और प्रेरणा उन धर्म अवसरों पर लोगों को प्रदान करें। हमारा प्रत्येक त्योहार एक सामाजिक संस्कार है। उन्हें इस प्रकार मनाया जाए कि जनसाधारण अपने वर्तमान जीवन को प्राचीन आदर्शों के अनुरूप ढालने की प्रेरणा प्राप्त करें। पार्ट 109 with chapter 1 समाप्त।